इकोनॉमी की सेहत का एक पैमाना होता है शेयर बाजार और भारतीय शेयर बाजार की आज दुनिया भर में पहचान है सेंसेक्स और निफ्टी के जरिए। तो 75 साल में कैसा रहा भारतीय शेयर बाजार का सफर, आपको बताएंगे सुमित मेहरोत्रा। अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से देश का बैरोमीटर कही जाने वाली मार्केट्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी का इवोल्यूशन होता हुआ दिखाई पड़ा। तो पिछले 75 सालों में एक बड़ा फेरबदल हमने अर्थव्यवस्था में तो देखा ही, लेकिन साथ साथ वो फेरबदल स्टॉक मार्केट के अंदर भी आया है। इसकी शुरुआत तो 18वीं सेंचुरी में ही आपको कहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन आज़ादी से ठीक 10 साल बाद यानी 1957 में देश को पहले एक्सचेंज को एक नोटिफाई किया गया। वहां से इसका इवोल्यूशन हुआ और पहला प्रोडक्ट यानी कि सेंसेक्स जो आज आप देख रहे हैं वो पहला इक्विटी इंडेक्स लॉन्च हुआ 2 जनवरी 1986 में। इसके बाद एवोल्यूशन होता गया, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते गए और फिर आया निफ्टी 50 जो उसको 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च किया गया। और ये दोनों इंडिसेस तब से देश के प्रोमिनेंट इंडेक्स के तौर पे शुमार हैं। अलग अलग नाम आते गए, अलग अलग कंपनियां इसमें बदलती गई, लेकिन बेंचमार्क जरूर वही बना रहा। 22 जून 2000 और फिर 4 जून 2001 जबकि निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑप्शन भी लॉन्च होता हुआ दिखाई पड़ा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्यूचर मार्केट्स की जो एक्टिविटी है वो और इंप्रूव हुई, जबकि ऑप्शन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का लॉन्च हुआ 2 जुलाई 2001 में, यानी कि वो कॉल पुट के जो नंबर्स आप देखते हैं उसकी शुरुआत 2001 से हुई। फिर वो और एवोल्यूशन में बदला और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में आया 9 नवंबर 2001 में, जबकि करीब 100, 150, 200 F&O सिक्योरिटीज जो हैं वो आमतौर पे आप ट्रेड होते हुए देखते हैं। तो इसका एवोल्यूशन सन 2001 से हुआ, यानी ठीक 21 साल पहले से इसका एवोल्यूशन हुआ। अच्छा, ये तो रहा एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन अगर आप इस तरह की जो जर्नी है एक बार निफ्टी की देखना चाहेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पर है। 1996 में 1000 और उसके बाद 2007 तक आते आते 5000, 2017 तक आते आते 10,000, 2021 तक आते आते 15,000 और अक्टूबर 2021 वो महीना जबकि निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड स्तर बनाया 18,604 का रिकॉर्ड स्तर। हालांकि ये जर्नी आपको आंकड़ों में तो सीधी सीधी दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में इतनी सीधी होती नहीं है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सेंसेक्स का सफर भी आपके सामने है। 1990 में कहीं 1000 का सेंसेक्स 2006 तक पहुंचते हुए बना 10,000, 2007 तक 20,000, 2015 तक 30,000। तो पहले 2 दशक और 3 दशक काफी भारी थे, लेकिन उसके बाद बढ़िया रफ्तार बाजारों ने पकड़ी। मई 2019 तक 40,000, जनवरी 2021 तक 50,000, सितंबर 2021 तक 60,000 और अक्टूबर 2021 जबकि 62,245 का रिकॉर्ड स्तर सेंसेक्स ने छुआ। तो इस तरह की एक बढ़िया ग्रोथ, इस तरह की एक बढ़िया रफ्तार आपने सेंसेक्स में देखी, इस तरह की बढ़िया रफ्तार निफ्टी में देखी, फाइनेंशियल मार्केट का एवोल्यूशन देखा। लेकिन इस 75 सालों में एक बात जरूर तय है कि अर्थव्यवस्था की किस तरह की स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन है, इन सबका बिल्कुल सही बैरोमीटर बनकर पहुंचा है सेंसेक्स और निफ्टी। और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 75 सालों में ये 1 लाख के ऊपर भी पहुंचता हुआ दिखेगा। भारत ने कई क्षेत्रों में बड़े बड़े कमाल किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कमाल किया है टेलीकॉम सेक्टर में, जहां की शुरुआत हुई थी उस वक्त जिस वक्त पूरी दुनिया में शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद लंबे अरसे तक हम कछुआ गति से चलते रहे और पिछले 3 दशक में मारी ऐसी छलांग कि भारत अब दुनिया के चोटी के देशों में शुमार है। तो टेलीकॉम की कहानी आपको बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफर भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद
जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला एसटीडी 1960 में जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी, वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही ये एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में MTNL और VSNL की स्थापना हुई। MTNL जी हाँ जो अभी भी लिस्टेड है और VSNL जो आगे चलकर टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह के बड़े सेटअप्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ी। 1989 जहां पे टेलीकॉम कमीशन की स्थापना हुई, तो ये तो एक तरफ एक पहलू रहा जहां पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ रिवॉल्यूशंस आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रिवॉल्यूशंस की जो पहला हिस्सा था वो आपने देखा। इस रिवॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा आता है जहां से आम आदमी जुड़ा, जहां से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हर घर पहुंचने वाली बातचीत जो शुरू हुई। 1991 में जहां पे आर्थिक उदारीकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहीं से ही अर्थव्यवस्था को एक तेज गति मिली और अर्थव्यवस्था की तेज गति के साथ साथ टेलीकॉम को भी एक बढ़िया रफ्तार मिली। पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को उस समय पर पश्चिम बंगाल के सीएम ने सुखराम, जो कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको की और यहां से मोबाइल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। मोबाइल रेवोल्यूशन के साथ साथ रिफॉर्म्स का दौर लगातार चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो रिफॉर्म आपको याद ही होंगी, इसमें अलग अलग सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म आते हुए दिखाई पड़े और टेलीकॉम ने अपने एक्सपेंशन शुरू करे। आपको पेजर याद होगा, आपको बड़े हैंडसेट्स याद होंगे, आपको इनकमिंग कॉल पे आने वाले पैसे जो लगते थे वो याद होंगे। और ट्राई का गठन 1997 में हुआ और वहां से धीरे धीरे रेगुलेशन, रूल्स और बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े। क्रांति और कंसोलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो साल था जबकि इंडियन अर्थव्यवस्था के अंदर 16 प्लेयर्स टेलीकॉम सब्सक्राइबर के तौर पे होते थे, वो धीरे धीरे घटते घटते 3 के आसपास हुए। तो सेक्टर में कंसोलिडेशन और किस तरह से क्रांति रही है तो आपने देखी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की इस कंसोलिडेशन के बाद जो असली रफ्तार आई, वो रफ्तार आई तब जबकि इस देश में 3G सेवाएं लॉन्च हुई, 4G सेवाएं लॉन्च हुई। यानी कि पहले 50 साल का मूवमेंट और उसके बाद अगले 20 साल में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी। 3G सेवाओं की शुरुआत हुई 2008 में और 4G सेवाओं की शुरुआत हुई 2012 में और यहीं से टेलीकॉम क्रांति जो है उसमें तेजी आते हुए दिखाई पड़ी और एक बहुत जोरदार रफ्तार जो है वो हमने देखी। आज की स्थिति आपके सामने है, जबकि देश में कुल 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, 78 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर और रफली 17 GB पर मंथ ये डेटा यूसेज है। तो इस तरह का एक मेगा टेलीकॉम मार्केट इंडियन मार्केट बन चुकी है और यही नहीं, आज भारत जो है वो दुनिया के जो सबसे सस्ती मोबाइल सेवाएं देने वाले देशों में शुमार है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब जो 5G का लॉन्च है वो भी एक सस्ती सेवाओं के तौर पे ही शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पिछले 75 साल का जो एक रफ्तार है, पिछले 75 साल की जो एक स्थिति है वो आपने देखी कैसे 1947 में महज 0.05% सब्सक्राइबर से आज दुनिया के दूसरे बड़े टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस के तौर पे हम शुमार होते हुए दिखाई पड़े। तो ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन एक लंबा सफर टेलीकॉम मार्केट में इंडिया ने जरूर तय किया। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए हमारी